नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम आपके कक्षा 9 की संस्कृत के 5वें पाठ कर कराएंगे जिसका नाम है सूक्ति मोक्तिकम। सूक्ति देखो, सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छी, उक्ति यानी कहे गए वचन या कथन। तो अच्छे कहे गए वचन या कथन। अब जो अच्छे वचन कहे गए वो कैसे हैं? मोतियों जैसे। तो पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठे नैतिक शिक्षा नाम प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। प्रस्तुत पाठे प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा नाम नैतिक शिक्षा को प्रदायक रूपेण यानी प्रदान करने के लिए विन्यस्त सजा कर रखा गया वर्तते है। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। जो आपका ये 5वां पाठ है सूक्ति मोक्तिकम, ये नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्य नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि सम गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् इस पाठे पाठ में विविध ग्रंथेभ्य यानी अनेक ग्रंथों से नाना अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा प्रदानी प्रदान करने वाले पद्यानि पदों को सम उनसे गृहीतानि लिया गया संति है। इस पाठ में अनेक ग्रंथों से अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पदों को संग्रहित करके लिया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकारिणी स्वभाव गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रता स्वरूपम श्रेष्ठसंगते प्रशंसा तथा च संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयानां निरूपणम् अस्ति। अत्र यहाँ सदाचरणस्य सदाचरण की महिमा प्रियवाणी आवश्यकता प्रियवाणी की आवश्यकता परोपकारिणा यानी परोपकार का स्वभाव परोपकार का स्वभाव गुणार्जन से प्रेरणा यानी गुण अर्जन की प्रेरणा या गुण ग्रहण करने की प्रेरणा मित्रता का स्वरूप मित्रता का स्वरूप श्रेष्ठ संगति प्रशंसा श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा वैसे ही च और सत्संगति का प्रभाव सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण अस्ति है। यहाँ यानी इसमें सदाचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और वैसे ही संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते दिखाई देती है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, यानी जो संस्कृत साहित्य हैं इसमें अनेक नीति ग्रंथ लिखे गए, उनसे समृद्ध है। तत्र प्रतिपादित शिक्षा नाम अनुपालनम कृत्वा वयम स्वयं जीवन सफलीकर्तुं शक्नुम। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालन कृत्वा करके वयम हम सब स्वयं अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। वहाँ यानी इसमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालन करके हम सब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। किसमें प्रतिपादित? नीति ग्रंथों में प्रतिपादित शिक्षाओं का। तो वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालन करके हम सब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब इसका एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने के लिए लिया गया है। इस पाठ में अनेक ग्रंथों से अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पदों को लिया गया है। इसमें सदाचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकार का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और वैसे ही संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों से समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुपालन करके हम सब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अभी तो हमने परिचय पढ़ा है, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखें, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत भित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तच्छिनो वृत्तस्तस्तु हतो हते। वृत्तम चरित्र यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, एति आता है, च और याति जाता है, च और हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो यानी नष्ट नहीं होता है। वित्तते
धन के नष्ट होने पर, यानी वित्ततः धन के छीनो नष्ट होने पर। वर्ततस्तु, देखो वर्तते यानी चरित्र के, तू तो हतो नष्ट होने पर हते नष्ट हो जाता है। मनुष्य धन के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब दूसरा श्लोक देखिए, सूर्यतम दरु सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यतम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। सूर्यतम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ, धर्म सर्वस्वम सब कुछ या धर्म का सार, श्रुत्वा सुनकर, चैव चै प्लस एव, चै और एव ही, अवधार्यताम धारण करना चाहिए, यानी उसे मन में धारण करना चाहिए। धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर ही मन में धारण करना चाहिए। आत्मने अपने, प्रतिकूलानि प्रतिकूल, परेशान दूसरों के ने नहीं समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी जैसा आचरण आप दूसरों से नहीं चाहते हैं, वैसा आचरण आप दूसरों के साथ न करें। धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर ही धारण करना चाहिए। अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यानी जैसा आचरण आप दूसरों से अपने साथ नहीं चाहते हैं, वैसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगला श्लोक है तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान यानी प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तव प्राणी, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, तदैव यानी वैसे ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, यानी मधुर वचन बोलने चाहिए, वचने बोलने में या वचनों में, का कैसी, दरिद्रता यानी कंजूसी। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी, कंजूसी, अर्थात अगर कोई व्यक्ति प्रिय वचन बोले, मधुर वचन बोले, तो वो गरीब नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए, उनमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्य स्वयं नाम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय शताम विभूति है। पिबन्ति पीते हैं, नद्य नदियाँ, स्वयं स्वयं का ही, नाम ने प्लस अम्ब, ने नहीं अम्ब पानी, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, स्वयं ने नहीं खादन्ति खाते हैं, फलानी फल, वृक्षा वृक्ष, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, ने प्लस अदंती, ने नहीं अदंती खाते हैं, सस्यम फसलों को, खलु निश्चय, वारिवाह यानी वारी पानी का, वाह बहन करने वाले यानी बादल, पानी का वहन कौन करते हैं, बादल, बादल अपनी फसल स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय परोपकार के लिए, शताम सज्जनों की, विभूति है संपदा, क्योंकि परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियाँ होती हैं। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, बादल अपनी फसल स्वयं नहीं खाता है, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए ही संपत्ति एकत्रित करते हैं या उनका संग्रह करते हैं। अब देखिए पांचवा श्लोक है, गुणेष्वे ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे गुणे समय। गुणेष्वे, गुणेशु प्लस एव, गुणेशी गुण को, एव ही यानी गुण को ही या गुणों को ही निश्चय कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक, पुरुष के द्वारा, सदा हमेशा, पुरुष के द्वारा हमेशा गुणों को ही प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। गुणयुक्त तो गुणवान, दरिद्रो अपि यानी दरिद्र भी या गरीब भी या निर्धन भी, नेश्वरे गुणे, ने नहीं ईश्वरे, यहाँ इसका अर्थ लेंगे धनवान, गुणे गुणहीन समय समान होता है, क्योंकि गुणवान दरिद्र गुणहीन धनवान से समान नहीं होता है, उससे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को सदा या पुरुष को सदा गुणों को प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुणवान दरिद्र गुणहीन धनवान से समान नहीं होता, उसके बराबर नहीं होता, उसे श्रेष्ठ होता है। छठा श्लोक है, आरंभ गुरुमी छैनी कर्मेन लघुपुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाय मैत्री खल सजना नाम। आरंभ गुरुवी
यानी जो आरंभ में लंबी होती है या बड़ी होती है। क्षयिनी घटती स्वभाव वाली यानी धीरे धीरे घटते वाली, क्रमेण क्रम से। आरंभ में तो जो लंबी होती है और धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली होती है, कम होती जाती है। लघवी पुरा, लघवी छोटी होती है, पुरा पहले। वृद्धिमती बढ़ जाती है, च और पश्चात बाद में, और बाद में बढ़ जाती है। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले का समय, परार्ध दोपहर के बाद का समय, भिन्न भिन्न। छायेव छाया की तरह, मैत्री मित्रता, खल दुष्टों की, सजना नाम सज्जनों की। देखो इसमें दुष्ट और सज्जनों की मित्रता के लक्षण बताए गए हैं। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ में तो लंबी, फिर धीरे धीरे घटते स्वभाव वाली होती है और अंत में घटी जाती है। और सज्जनों की मित्रता पहले तो बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, यानी दिन के पूर्वार्ध के समान, यानी दोपहर के पहले की छाया के समान, जो शुरू में बहुत बड़ी होती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसी दुष्टों की मित्रता होती है। लेकिन सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध के समान, यानी दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, जो शुरू में तो बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे सज्जनों की मित्रता होती है। तो दोस्तों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान, शुरुआत में बहुत लंबी, बाद में घटती जाती है। और सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध के समान, यानी शुरुआत में बहुत छोटी, बाद में बढ़ती जाती है। अब देखिए 7वां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले से विप्रयोग है। यत्रापि यत्र प्लस अपि, यानी जहाँ कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, गता गए हों या जाएं, भवेयु देखो गए हों, भवेयु हो, हंसा हंस, महिमंडल मंडनाय, मही पृथ्वी की, मंडल मंडनाय पृथ्वी को शोभित करने वाले या पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले। हानिस्तु, हानि में विसर्ग है, सत विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग का से हो गया। हानि तू तो, तेसाम उनमें, ही निश्चय रूप से, सरोवर नाम सरोवरों की या तालाबों की, ऐसा जिनके साथ या जिनके, मराले हंसों से साथ, विप्रयोग है, वियोग हुआ है। पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले हंस जहाँ कहीं भी जाएं, इसमें हानि तो उन सरोवरों की है, उन तालाबों की है जिनको छोड़कर वो गए हैं, जिनके साथ हंसों का वियोग हुआ है। गुना गुणगेषु गुना भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद तो या प्रवंती नद समुद्रम आसाद भवन्ते पेया। गुना गुण, गुणगेषु गुणवान लोगों में या गुण को जानने वालों में, गुना गुण, भवन्ति होते हैं, यानी गुण गुणवान लोगों में ही गुण होते हैं या गुण के रूप में होते हैं। ते वे निर्गुणम निर्गुणी को यानी गुणहीन को प्राप्य प्राप्त करके भवन्ति हो जाते हैं दोषा दोष, और वे ही गुण गुणहीन को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। आस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, तोया जल, स्वादिष्ट जल वाली, प्रवंती बहती हैं, नद्य नदियाँ, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, यानी जो नदियाँ हैं उनका जल कैसा होता है? स्वादिष्ट। समुद्रम आसाद, समुद्रम समुद्र में, आसाद मिलकर, भवंती हो जाती हैं, अपेया पीने योग्य नहीं। और वही जल यानी जो स्वादिष्ट जल है नदियों का, वही जल जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। भवंती प्लस अपेया, भवन्ते पेया यानी यन स्वर संधि। गुण गुणवान लोगों में गुण के रूप में होते हैं, वे ही गुण गुणहीन को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का स्वादिष्ट जल होता है, लेकिन वही जल समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। जब तक वो जल नदियों में था यानी गुणवान लोगों में था तो वो गुण था, जैसे ही वो समुद्र में मिला जो कि उसका खारा पानी है, उसके साथ मिलकर कैसा हो जाएगा? खारा, वो भी पीने योग्य नहीं रहेगा। तो गुण गुणवान लोगों में गुण के रूप में होते हैं, गुणहीन को प्राप्त होकर वो दोष बन जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपकी कक्षा 9 की संस्कृत के 5 पार्ट का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें देखें। अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो वो मिलेंगे किसी और चैप्टर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।